हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है ईयरली रीडिंग 2026 की। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपके लव लाइफ में 2026 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस रीडिंग में मैं टोटल 12 कार्ड्स पुल करूँगी और देखूँगी कि ये साल आपके लिए लव में ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. Temperance, Two of Pentacles, the Hierophant, Seven of Pentacles, Ten of Cups, and the Star. Okay, तो अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मंथ्स की यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट है हमारे पास। तो जनवरी में आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, एक ऐसा शिफ्ट जो एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप अब नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए तैयार है। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हैं। एंड ये जो जनवरी वाली एनर्जी है ये आपको लेके जाएगी टू ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो फरवरी में आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जैसा कि मैंने कहा ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो आप सोचने लगेंगे कि अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा एंड किस तरीके से आप फ्यूचर को फेस करेंगे। आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं कि क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। आगे आपको बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आप इनके साथ अपना फ्यूचर ड्रीम कर सकते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर ड्रीम कर सकते हैं। पर जब आप फरवरी में ग्राउंड पर आके सोचेंगे कि इस ड्रीम को रियलिटी में कैसे बिल्ड करना है, तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे और फरवरी में आप दोनों थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं इसको लेके, और कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है इस जर्नी को। फरवरी में कुछ सीरियस डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं जनवरी में, तो टू ऑफ पेंटिकल्स आपको ये शो करेगा कि आप एक इम्पॉर्टेंट फेज़ में हैं अपने लाइफ के, जहाँ पे आपको अपने लव लाइफ के बारे में डिसीजंस लेने हैं और आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है आपको डाउट्स दे सकता है इस पर्सन के बारे में। हालांकि जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो बहुत स्वीट और लविंग और केयरिंग पर्सन होगा, बट ऑफ कोर्स कोई भी नया रिलेशनशिप आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और यही चीज़ आपको भी परेशान करेगी। ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ होगा, बट चाहे फेज़ जैसा भी है आप इसे फेस करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। और तभी हमारे पास है द हायरोफेंट। हायरोफेंट आपको गाइड करेगा। मार्च तक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा। आप कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लाइक ये जो आई है यहाँ पे, ये इंट्यूशन को शो करती है, ये सोल को शो करती है, थर्ड आई को शो करती है। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी ये रास्ता ढूंढने में। लाइक इस पिरामिड के अंदर ये जो रास्ता है एंड कुछ ऐसा ही आपके लिए सिचुएशन होगी। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं तो मार्च तक आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, इतना कि अब आप डिसीजंस ले सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके, इस पर्सन को लेके। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 मंथ्स की यानी अप्रैल, मई और जून की, तो अप्रैल में हमारे पास द स्टार है। स्टार आपको कॉल कर रहा है। इसका मतलब है आपकी डेस्टिनी आपको कॉल कर रही है और अप्रैल के मंथ में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे इस रिलेशनशिप को लेके। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स के साथ आप किसी कमिटमेंट में आ सकते हैं मई में। ओके, अप्रैल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा आप दोनों के बीच। एक बहुत रोमांटिक इन्वायरमेंट होगा, बहुत सारी रोमांटिक बातें होंगी, लव ग्रो करेगा और लव उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा कि मई में आप दोनों कमिटमेंट कर लेंगे। आपको लगेगा कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये रिलेशनशिप ही वो रिलेशनशिप है जो आपको खुशी देगा। कमिटमेंट
मई में हो सकता है आप प्लान कर सकते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से होना शुरू हो जाएंगी। बट जून में फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो भी कमिटमेंट होगा, जो भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको शादी कब तक करनी है, वो भी आपके लिए एक चैलेंज ही होगा। लाइक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट 1 मंथ में शादी करनी है, या नेक्स्ट ईयर शादी करनी है, या 4-5 महीने में शादी करनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी टाइम स्पेंड रहे आपका, आपसे इंतज़ार नहीं होगा और इस पर्सन से भी इंतज़ार नहीं होगा। तो एक तरीके की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में बनते हुए देख रही हूँ। जून में आप दोनों के बीच लॉन्गिंग होगी और ऐसा लगता है कि लव और ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो करता जा रहा है। सो एक बहुत ही इम्पेशेंट और एक्साइटिंग लव में देख रही हूँ। हालांकि इस फेज़ से आपके लिए गुजरना आसान नहीं होगा, बट देन यही फेज़ आप दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज लाएगा और यही टाइम आप रिमेंबर करेंगे बाद में। ओके, तो वैसे ये फर्स्ट 6 मंथ की रीडिंग है। बाकी के लिए हमें और 6 कार्ड्स निकालने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या आपके लिए है इस साल में लव में। मैसेजेस फॉर Pisces, 9 of Wands, Knight of Wands, 6 of Pentacles, the Moon, and 9 of Swords. Okay. So हमारे पास है जुलाई, अगस्त और सितंबर। 9 of Wands, Knight of Wands और 6 of Pentacles इन 3 मंथ्स की एनर्जी को दर्शाता है। तो ये जो 9 of Wands है, ये शो कर रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स से फाइट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप वेट कर सकें तब तक जब तक कि ये कमिटमेंट रियलिटी में नहीं बदलता। सो जुलाई में भी मैं वही स्ट्रगल देख रही हूँ। बट अगर हम बात करें अगस्त की, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। लाइक आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे, हो सकता है वो बहुत फ्लर्टेशियस हो दूसरों के साथ, या किसी को फ्रेंड कह रहे हैं मगर उनकी क्लोजनेस अपने फ्रेंड से इतनी ज़्यादा है कि आपको अनकंफर्टेबल कर रही है। तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और टैरो आपसे कह रहा है कि अगस्त का मंथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने का होगा। इट्स लाइक आप दोनों के बीच क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, वो फिर से आप डिसाइड करेंगे। सो ये एक जर्नी है जो आसान नहीं होगी, बट देन एट द सेम टाइम अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। फिर सितंबर के मंथ में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेगा। लाइक सितंबर के मंथ में ये आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी बढ़ा लेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो आपको इनसिक्योर कर रहे हैं या उनका बिहेवियर ठीक नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए, आपको वो ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या दूसरे के क्लोज कुछ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये सारी बातें ये पर्सन मान सकता है। बट देन एट द सेम टाइम इस पर्सन को उसके लिए कुछ रिवॉर्ड चाहिए होगा। ये चाहेंगे कि आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र करते जाएं। तो मुझे लगता है जुलाई, अगस्त और सितंबर बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे लाएगा। और उसके बाद अक्टूबर में द मून है। तो अक्टूबर आते आते आपको ये लगने लगेगा कि आप इन्हें पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। एंड देन हो सकता है कि नवंबर में ये पर्सन फाइनली शादी करना चाहे आपसे। बहुत सारे लोग नवंबर में शादी भी कर सकते हैं या आपको कमिटमेंट मिल सकता है। बट ये जो कमिटमेंट है वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट्स लाइक आपको लगेगा कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है और जिसे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उसी के बारे में है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स जो कि दिसंबर में अपीयर हो रहा है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको मिल सकता है नवंबर में, बट 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि ये जो कमिटमेंट है ये आपके मेंटल पीस को सेक्रीफाइस करके आपको मिला है। इट्स लाइक कुछ चीज़ों को आपने अनदेखा किया है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, अपने मेंटल पीस को सेक्रीफाइस किया है, तब जाके ये रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँचा है। अब अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मगर ये चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। और टैरो आपसे कह रहा है कि ये साल आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो शादी जैसे डिसीजंस आपको बहुत केयरफुली लेने चाहिए, बिकॉज आप किसी को
पूरी तरीके से पहचान पाए इस साल में, वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और पहचानने के बाद अगर आप कोई कमिटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, लाइक अगर आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करके कमिटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो चीज़ बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस राइज कर रही हैं, आप ऑरेकल हैं, आप वो पर्सन हैं जो गाइड कर सकते हैं खुद को और इन्हें भी। सो ये जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा, आप इस पर्सन की एनर्जी से मैच नहीं करते और इसलिए ये सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो टाइम दीजिए कुछ अपने लिए और सोचिए केयरफुली। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, पर अगर आप इस साल में शादी करने का सोच रहे हैं तो हर चीज़ को बहुत केयरफुली नोटिस कीजिए इससे पहले कि आप कोई फाइनल डिसीजन लें। तो ये है रीडिंग 2026 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।